करते हैं कई बार, करते कि नहीं? मंदिर जाते हैं कि नहीं? जो जाते हैं जरा ऐसा बताएं मुझे, कौन कौन जाता है? सब जाते हैं ना। तो कितनी लंबी लाइन नवरात्र के समय में माता के मंदिरों में लगी हुई होती है, और वो माता रानी एक ही जगह से अंदर से बैठ करके पूरी की पूरी लाइन की परख कर लेती है। इतना उस मां ने अपने आप को धन्य कर लिया है, पवित्र कर लिया है, और देखने मात्र से ही सबका कल्याण कर रही है। करती है कि नहीं करती है? बोलो हाँ जी ना जी, करती है ना। देखने मात्र से ही कल्याण कर देती है। तो इतना आप अपने आप को पवित्र करो, इतना शुद्ध कर लो कि आपको देखने मात्र से ही, आपके पास बैठने मात्र से ही आपका तो बेड़ा पार हो ही रहा है, लेकिन किसी और का भी हो जाए। बोली बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। जब आप अपने आप को छोटा मान लेंगे, छोटा समझ लेंगे, और आपका खारापन, आपका अभिमान, आपका अहंकार महाराज खत्म हो जाएगा, तो दुनिया पूजा के लिए महाराज घर में लाएगी आपको बुला बुला करके। बोली बांके बिहारी लाल की, सच्चे दरबार की। याद रखो, गंगा जल की बोतल महाराज जन्म से लेकर के, मैंने पहले भी कहा, जन्म होता है तब भी याद किया जाता है गंगा जल को। फिर जीवन व्यतीत होता है, उसमें कई पूजा पाठ जप तप हवन साधन जब करते हैं तो भी, और अंत में भी जब संसार को छोड़ करके जाता है कोई, तो भी पंडित जी कहते हैं लाओ गंगा जल। मंगवाते हैं कि नहीं? क्योंकि गंगा जल ने अपने आप को पवित्र कर लिया है। सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात, सच बोलो पर मधुर बोलो, दूसरों को तारने वाले बन जाओ, किसी की चुगली निंदा को छोड़ दो, अभिमान को छोड़ दो, घमंड को छोड़ दो, यही हर कथा कहती है। लेकिन हम करने के बाद ही महाराज फिर वहीं के वहीं हो जाते हैं। अपने आप भी तरो और दूसरों को भी तारो। वृक्ष कबे न फल बख्शे, नदी न पीबे नीर। गंगा जल अपना जल जो है वो अपने आप ग्रहण नहीं करती है, बल्कि बोलो दूसरों को ही पिलाती है, अपने आप ग्रहण नहीं करती है। और जो फलों से भरे वृक्ष होते हैं ना, वो अपने फल को अपने आप ग्रहण बोलो नहीं करते हैं, वो दूसरों को ग्रहण करवाते रहते हैं। बोली बांके बिहारी लाल की। तो नदी ना पीबे कभी अपना जल, वृक्ष न खावे कभी अपना फल। अपने तन मन धन को रे बंदे, धर्म को कर दे दान रे। वही सच्चा इंसान रे बंदे, वही सच्चा इंसान रे। वही सच्चा इंसान रे बंदे, बोलो वही सच्चा इंसान रे बंदे। चाहे मिले सोना चांदी, चाहे मिले रोटी बासी, चाहे मिले रोटी बासी, चाहे मिले रोटी बासी। प्रेम और आनंद से बंदे जो करता स्वीकार रे, वही सच्चा इंसान रे। वही सच्चा इंसान रे, वही सच्चा। इधर वाले बोला करो वही सच्चा, वही सच्चा। देखिए भागवत की कथा करवाने से, और सुन लो, भागवत की कथा को करवाने से पितरों को तो मुक्ति मिलती है, लेकिन महाराज इस कथा को करवाने से, इस कथा में दान देने से, इस कथा में तन मन धन से सेवा करने से, इस कथा में बढ़ चढ़ के आने से क्या मिलता है? ऐश्वर्य मिलता है। और उस ऐश्वर्य में आयुर विद्या यश और बल, चार चीजों की प्राप्ति हो जाती है इंसान। कितनी चीजों की बोलो? कौन कौन सी? क्या सी मिलती है?
बता दूं, कभी महाराज दो हिचकियां आती है और इंसान संसार को छोड़ करके बोलो बोला करो तब ना आता है, चल पड़ता है ना। बस हिचकी का बहाना, कभी खाने पीने का छोटा सा बहाना, श्वास आया ना आया कोई गारंटी नहीं। और आपने कभी देखा होगा रोड के ऊपर कई बार एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट के बीच में सरासर जर्जर हो जाता है, लेकिन फिर भी बच जाता है। क्या हो गया ऐसा कि दो हिचकियां आई, संसार को छोड़ करके चल पड़ा और सड़क के ऊपर गाड़ी ऊपर चढ़ गई तब भी बच गया। क्या हुआ ऐसा? क्योंकि उसमें अंश समाया है भागवत की कथा का, उसमें अंश समाया है भागवत में दान देने का, उसमें अंश समाया है भागवत में श्रद्धा का, उसमें अंश समाया है परमात्मा के चरणों में विश्वास का, उसमें अंश समाया है अपने गुरु के चरणों में विश्वास का, और बच गया। बोली बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। तो इसलिए महाराज वो हटता नहीं और इस ऐश्वर्य को नहीं बचाएंगे तो फिर वो रावण फिर आगे कहा वही हर साल क्या होता है, बोलने वाली पीठ से बात नहीं है, इतना पाप कर लिया, इतना पाप कर लिया कि दशहरे के दिन क्या हालत होती है आप सब जानते हैं। वो पाप खत्म होने में ही नहीं आ रहा है। बोली बांके बिहारी लाल की। अगर खत्म हो जाता ना तो दशहरे वाले दिन हम फिर क्योंकि ब्राह्मणों के लिए तो निषेध है, ब्राह्मण अगर ऐसा करेगा तो फिर पीठ से नहीं बोलूंगा, क्योंकि रावण जैसा विद्वान आज तक ना हुआ है ना होगा, लेकिन पाप करता गया। बोली बांके बिहारी लाल की। तो ब्राह्मणों को तो रावण का पुतला दशहरे वाले दिन जलाना भी दोष है, नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण जाति का था ना वो। बोले बांके बिहारी लाल की। तो गंगा में नहाने से केवल तन की शुद्धि होती है और इस ज्ञान गंगा में नहाने से तीनों शुद्ध हो जाते हैं। कौन कौन भला? अब आप बोलेंगे जी। तन, मन और धन देंगे यहाँ पर दान, तो धन भी शुद्ध हो जाएगा। बोली बांके बिहारी लाल की। तो तीनों चीजें शुद्ध हो जाएंगी। और धन से अगर आप यहाँ पर आकर के महाराज कोई भंडारा लगवा देंगे तो पितर आ करके फिर आपके दरवाजे में आंगन में आकर के आशीर्वाद देंगे अच्छे अच्छे कि आज आपने मुझे धन्य कर दिया। इस कथा को राजा जन्मेजय ने अपने पिता के लिए करवाया। कथा आगे आएगी, अभी तो बहुत दिन है। तो जैसे ही महाराज वेद व्यास के माध्यम से जन्मेजय ने अपने पिता परीक्षित के लिए इस कथा को करवाया था, तो जिस समय महाराज पूर्ण आहुति हुई थी तो वो दर्शन देने के लिए साक्षात आ गए थे और कहा बेटा धन्य हो गया तुम, तेरे इस पुण्य से आज मैं स्वर्ग लोक नहीं, बैकुंठ लोक नहीं, मणि द्वीप को जा रहा हूँ। अच्छे अच्छे आशीर्वाद दिए और महाराज मणि रूप में है माँ के चरणों में मणि धाम में पहुंच गए जाकर के। कौन? राजा परीक्षित। बोली बांके बिहारी लाल की। जयकारा श्री रामालिदा बोल सच्चे दरबार की। तो जब भी आपको मौका मिले, भगवान ने अच्छा दिया तो कथा में बढ़ चढ़ करके भाग लो। कभी कभी घर में करवा लो। सदा सेव्या श्रीमद देवी भागवत कथा यस्या श्रवण मात्रेण देवी चित्तम समासीत्। इसको जो करता है, इसको सुनता है, महाराज माँ उसके हृदय में आकर के देवी चित्तम समासीत् समा जाती है। फिर वो चलता हुआ देवी का रूप हो जाता है। सबसे पहले कथा के बीच में लिखा है कि वेदी का निर्माण खूब धूमधाम से एक उत्सव की तरह इस कथा को करें, जगह जगह निमंत्रण दे दे और इस कथा के बीच में 9 दिन कभी गुस्सा न करे, क्रोध न करे, अभिमान न करे, ये कथा का नियम है। और कथा के बीच में लहसुन प्याज आदि का प्रयोग ना करे भोजन में, और रात को भूमि शयन करे,
और आगे लिखा है, आगे कहते हैं सूत जी कि इस पुराण की सुबह, दोपहर को और शाम को 3 समय पूजा भी करे और इसकी आरती भी प्रेम भाव से करे। इसे किताब ना समझे, इसे पन्ना ना समझे, ये माँ का बांगमयी रूप है। बोली बांके बिहारी लाल की। तो व्यास गति से अगर कोई ब्राह्मण कथा बांच रहा है, वैसे तो यही आदेश वेद व्यास ने ब्राह्मणों को ही दिया है, लेकिन आजकल के इस कलयुग में सनातन को मिटाने के लिए न जाने क्या क्या हो रहा है। इसका भी नियम है कि नास्तिक, मूर्ख, मांस विक्रयी, व्यापारी, नौकरी करने वाला, नौकरी करवाने वाला, अध्यापक, शुल्क से पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला, जुआरी, कुश्ती सिखाने वाला, अदब ब्राह्मण और स्त्री से कभी भागवत की कथा को ना करवाए। आजकल हो रहा है। बोले बांके बिहारी लाल की। क्योंकि यह है वेद व्यास पीठ, है कि नहीं। वेद व्यास भगवान विष्णु के अंश अवतार हुए। उनका दर्जा महाराज अगर कोई लेगा तो संत ही लेगा, उनका दर्जा लेगा तो कोई ब्राह्मण लेगा, और किसी को अधिकार नहीं। लेकिन ब्राह्मण भी नौकरी करने वाला ना हो, क्योंकि फिर बच्चों से खिलवाड़ हो जाएगा, ध्यान उधर रहेगा। इसलिए हमारे ऋषियों ने ये परंपरा बना दी कि जिसे गवर्नमेंट दे रही है चित्रखा है, अध्यापक लिखा है, साहब लिखा है, लेकिन कर रहे हैं आजकल हमारा पेट भरता ही नहीं है। बोली बांके बिहारी लाल की। बच्चे चाहे फेल हो चाहे कुछ हो, बोले बांके बिहारी लाल की। और स्त्री माता बहनों को भी आज्ञा नहीं है। वो समझ गए होंगे आप कारण क्या है, वो स्पीड से नहीं बोलूंगा। बोले बांके बिहारी लाल की। आगे लिखा है कि इस कथा को सुनने के लिए जो हमारे पुरुष भाई हैं वो नंगे सिर कथा को सुने, रसपान करे। मैंने पिछली बार भी शायद सी पुराण में बताया था आपको। क्यों कि जो टोपी ओढ़ करके कोई कपड़ा रख करके कथा को सुनता है, तो श्लोक सुन लो। सोसने समस्त काये चश्च शृण्वन्तीम कथा नरा तत्पुत्राश्च प्रजयन्ते पापिन कुल दोष का। कि उसके पाप पुत्र जो है पापी हो जाएंगे और कुलों को महाराज नष्ट करने वाले होते हैं। तो ऐसा पुण्य थोड़ी हमने कथा से लेना है। तो हमारे पुरुष भाई ध्यान रखें, कथा के बीच में टोपी शर्ट से उतार देनी चाहिए, पटका उतार देना चाहिए। पूजा के बीच में होना चाहिए, केवल कथा के लिए है। पूजा कर रहे हैं सुबह तब ढकना चाहिए। बोली बांके बिहारी लाल की। आगे सुन लो। और कथा के बीच में तामुल चबाने वाला, तामुल कहते हैं लौंग इलायची को, इसको चबाने वाला जो है वो नरकों में जाता है। वहां पर यम किंकर जो है वो विष्ठा खिबाते हैं फिर, है? और ऊंचे आसन पर बैठ करके बिना रोग के कारण, अगर कोई ऊंचे आसन से जैसे ग्रंथ पुराण मां का रूप यहाँ स्थापित हो गया, इससे ऊपर बैठेगा ना तो फिर क्या बनेगा, अर्जुन वृक्ष बनेगा। बोली बांके बिहारी लाल की है। और जो वक्ता को प्रणाम किए बिना कथा का पान करता है वो भी अर्जुन वृक्ष बनता है। रोग के बिना जो लेट करके कथा को सुनता है, समस्या तो अलग बात है, लेकिन जो रोग के बिना लेट करके सुनता है वो हजारों हजारों वर्षों तक अजगर मने सांप बनता है। बोली बांके बिहारी लाल की। जयकार श्री राम वालिदा। आगे लिखते हैं, कहते हैं सूत जी कि जो इस पावन कथा की बाद में या बीच में कभी भी बुराई करता है, निंदा करता है, इस कथा के बीच में कोई किसी प्रकार का अपशब्द कहता है, वो हजारों हजारों जन्मा तक क्या बनता है, गधा बनता है। और गधा बन करके फिर भुजा डूबता है। तो नियमों का ध्यान रखना भाई। बोले बांके बिहारी लाल की। इसके बाद महाराज जो कथा के बीच में है विघ्न डालता है, कथा को नहीं सुनता है, वो पन शुक्र बनता है। और आगे कहते हैं कि ये तो नियम हुए, वैसे तो बहुत नियम है, लेकिन सूत जी ने कुछ नियम बताए हैं। अंतिम दिन वाले जब पूर्णावती का दिन होता है तो सभी दोषों को दूर करने के लिए सूत जी कह रहे हैं 88 ऋषियों से कि सभी दोषों को दूर करने के लिए विष्णु सहस्र नाम का या गायत्री सहस्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। वो हमारे पंडित जी करेंगे, उसकी चिंता आप मत करना। बोली बांके बिहारी लाल की। अब ये सूत जी कौन थे, नैमिषारण्य तीर्थ कैसे बना, फिर
ये कथा जो है सूत ने किस किस को कही, ये जो सूत अभी कथा कह रहे हैं, और किसको कही, वेद व्यास कौन थे। अगर आप इस कथा को सुनना चाहेंगे तो मुझे हाथ से बताएंगे खड़ा करके, अगर नहीं सुनना चाहेंगे तो मैं आगे कल कथा कहूंगा। बोली बांके बिहारी लाल की। सुनना चाहेंगे नैमिषारण्य तीर्थ के बारे में कल, सूत जी के बारे में कल सुनेंगे तो ऐसे कर रहे हो ना। अगर नहीं सुनेंगे तो मैं आगे चल पड़ूंगा सीधा पहले स्कंद से। बोली बांके बिहारी लाल की। तो किस किस की इच्छा है कल फिर कि सूत जी के बारे में सुनना है जी, नैमिषारण्य तीर्थ के बारे में सुनना है, व्यास जी कौन थे इनके बारे में सुनना है। सुनना चाहेंगे तभी सुनाऊंगा, क्योंकि हर एक कथा को कहने वाले कौन है बोलो, सूत जी कहते हैं। चाहे सत्यनारायण की कथा कर में करवा लो, वहीं भी सूतोवाच सुनने वाले कौन है, 88,000 ऋषि वही कथा को सुनते हैं बैठ करके। आप ध्यान करो, अभी यहाँ पर अधिक से अधिक 100 आदमी आएगा इस जगह में, वो खींच करके 88,000 ऋषि सुनते हैं। कितनी बड़ी जगह होगी वो। तो वो जगह कैसे बनी, उसका नाम नैमिषारण्य तीर्थ कैसे पड़ा, सुनना चाहेंगे तो कल का हमारे प्रधान जी डॉक्टर जी कहेंगे, वो समय यहाँ पर देंगे आकर के कि कल का कथा का समय क्या रहेगा। और जो कल से आपने समय दे देना है, ठीक 15 मिनट पहले आपको पहुंचना है। बोली बांके बिहारी लाल की। जयकारा श्री रामालिया बोल सच्चे दरबार की। हाँ जी 11 बजे पिछली बार भी दिया था, तो आते कोई नहीं है 11 बजे में। हमसे उतना समय ले लो, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, होती है 10 से 2 बजे तक भी होती है आजकल, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आए नहीं थे आप पिछली बार। ऐसा नहीं ना 4 ही माताएं बहनें बैठे यहाँ पर। मुझे हुआ पिछली बार 2 दिन देखता रहा, फिर तीसरे दिन 12 बजे करना पड़ा टाइम। बोले बांके बिहारी लाल की। हमने तो कथा कह नहीं है, चाहे 7 बजे बोलो सुबह तो भी कहेंगे। जो 11 वाले वो हाथ खड़ा करें जरा, जो 12 वाले